सालों तक अपने पति के परिवार के अत्याचार सहने के बाद आखिरकार उसने हार मान ली और घर छोड़ने का फैसला कर लिया। लेकिन उसकी जहरीली सांस को सिर्फ एक ही चिंता थी, अब हमारे लिए खाना कौन बनाएगा। उसका घटिया देवर गुस्से से फट पड़ा। उसके लिए वह सिर्फ एक मुफ्त कुक और नौकरानी थी। अहंकारी सास उसका मजाक उड़ाती है। उसे पूरा भरोसा है कि बिना नौकरी और बिना पैसों वाली औरत के पास वापस आकर माफी मांगने के अलावा कोई रास्ता नहीं होगा। लेकिन इस बार वह अपना मन बना चुकी थी। वह अपने सोते हुए बेटे को देखती है और कहती है कि उसे उसी नानी के घर ले जाएगी। वह अपने बच्चे के साथ इस परजीवी परिवार से हमेशा के लिए भागने की तैयारी कर रही थी। तभी उसका रीढ़ विहीन पति उसे सामान पैक करते देख लेता है। वह उस पर आरोप लगाता है कि वह परिवार तोड़ रही है। पति उसे रोकने की कोशिश करता है। वह उससे सिर्फ एक सवाल पूछती है, जब तुम्हारा भाई मुझे इसी घर में मार रहा था तब तुम कहाँ थे। वह बेकार बहाने बनाता है, कहता है कि वह अपने छोटे भाई के खिलाफ कैसे खड़ा हो सकता था। उसे अजीब लगता। अब वह कोई बहस नहीं करना चाहती। वह ठंडी आवाज में कहती है, मैं जा रही हूँ और अपने बेटे को भी साथ ले जा रही हूँ, चाहे कुछ भी हो। पति आखिरी धमकी देता है, अगर तुम इस दरवाजे से बाहर गई तो फिर कभी वापस नहीं आ पाओगी। वह शांत होकर सिर्फ इतना कहती है, ठीक है। बिना एक सेकंड सोचे वह अपना बेटा और सामान उठाती है और दरवाजे से बाहर निकल जाती है, अपने पीछे उस जहरीले परिवार को हमेशा के लिए छोड़कर। वह अपने माता पिता के घर लौटती है, जहाँ उसे ताने नहीं बल्कि बिना शर्त प्यार मिलता है। उसके माता पिता उसे गले लगा लेते हैं। उसके पिता कहते हैं कि नौकरी छोड़ना उसका सही फैसला था, उसे कुछ समय आराम करना चाहिए। सालों की शादी के बाद पहली बार उसके माता पिता उसके लिए उसका पसंदीदा खाना बनाते हैं। उससे फिर से सुरक्षित, प्यार भरा और अपना घर जैसा महसूस होता है। अगले दिन वह अपनी असली चाल चलती है। वह कागजों पर साइन करती है और घर का मालिकाना हक आधिकारिक रूप से ट्रांसफर कर देती है। उसके ससुराल वालों को लगता है कि वह कंगाल है, लेकिन उन्होंने एक बड़ी गलती कर दी। वह गरीब नहीं थी। वह चुपचाप एक बड़ी रियल एस्टेट डील फाइनल कर रही थी। $8 मिलियन की पेमेंट सीधे उसके बैंक अकाउंट में आ जाती है। वह नए मालिक को दरवाजे का पासवर्ड देती है और कहती है कि तुरंत कब्जा ले ले। अब से जिस घर में उसके पति का परिवार रह रहा है वह उसका नहीं रहा। अपने फाइनेंस सुरक्षित करने के बाद वह अपने पति को आखिरी मैसेज भेजती है, लेट्स गेट अ डिवोर्स। और फिर पति और उसके पूरे परिवार के सारे नंबर ब्लॉक कर देती है। उधर उसका पति और उसका परिवार अभी भी उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। सास को भरोसा है कि वह 3 दिन में वापस घुटनों के बल लौटेगी। देवर गर्व से बताता है कि उसने उसे थप्पड़ मारा था और कहता है औरत को लाइन में रखने का यही तरीका है। वह अपने भाई से कहता है कि सबक मिलने के बाद ही उसे पता चलेगा असली मालिक कौन है। लेकिन अब कर्मा आने वाला है। उसे शादी से पहले की बात याद आती है, जब उसने बताया था कि यह घर उसी का है और उसने दिल से यह घर उनके भविष्य के लिए दिया था। उसके पास अब ना नौकरी थी, ना कार, ना घर। उसने वादा किया था कि वह जिंदगी भर उससे प्यार करेगा और उसकी रक्षा करेगा। वर्तमान में वापस दरवाजे पर दस्तक होती है। उसे लगता है उसकी पत्नी वापस आ गई, लेकिन वह नहीं थी। वह नया मालिक था, अपना घर लेने आया हुआ। नया मालिक अंदर आता है और कहता है, मैं अपना घर लेने आया हूँ। पूरा परजीवी परिवार सदमे में रह जाता है। गुस्सैल देवर कहता है, तुम गलत घर आ गए हो। नया मालिक शांत आवाज में कहता है, मैंने यह घर कल खरीदा है और अपने नाम वाला नया प्रॉपर्टी डीड दिखाता है। देवर गुस्से में कागज को नकली कहता है और उन्हें जबरदस्ती बाहर निकालने की कोशिश करता है। तभी एजेंट सच्चाई बताता है, इस घर की असली मालकिन आपकी भाभी इस घर को कानूनी रूप से मेरे क्लाइंट को बेच चुकी है। यह सुनते ही सबको सच्चाई समझ आ जाती है। देवर का दिमाग घूम जाता है। वह चिल्लाकर पूछता है, क्या सच में उस औरत ने घर बेच दिया? नया मालिक शांत होकर कहता है, अब यह मेरी कानूनी संपत्ति है और आप सब यहाँ गैर कानूनी तरीके से रह रहे हैं। और फिर आखिरी झटका देता है, आपके पास सिर्फ 1 घंटा है, अपना सामान पैक करो और हमेशा के लिए मेरे घर से निकल जाओ।